hi everyone. Once again I welcome back all of you on our platform Let's Dream Together. आज इस सेशन में डिस्कशन होने वाला है कि पढ़े तो पढ़े कैसे एनसीईआरटीज को। यस, डाउटफुल क्वेश्चन के लिए मैं आप सभी को जो है आज क्लैरिटी देने वाली हूँ कि एनसीईआरटी की बुक्स जो होती हैं मेनली नेचुरल साइंस की, वो पढ़नी कैसे हैं। डीप रीडिंग करनी है, साइलेंट रीडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। मतलब कि बिना दिमाग यूज किए रीड किए जा रहे हो और एंड में आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। एंड दूसरी साइड अगर हम देखते हैं डीप रीडिंग का मतलब क्या होता है। डीप रीडिंग का मतलब होता है रीडिंग करते वक्त जो है आप खुद से ही क्वेश्चनिंग कर रहे हो, उनके आंसर देने की कोशिश कर रहे हो। तो पहला पॉइंट ये था। उसके बाद सेकंड थिंग क्या है, एनसीईआरटी रीड करते वक्त जो है आपको कुछ मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी रीड कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी पहली ही रीडिंग में नोट्स बनाने के लिए पेन कॉपी नहीं उठानी चाहिए। ट्राई टू फोकस ऑन योर जस्ट रीडिंग। नेक्स्ट थिंग इज आपको अवॉइड नहीं करनी चाहिए। कई बार जो है कुछ पेजेस पे आपने देखा होगा कंटेंट के साइड में ही अलग से स्पेशल मोर टू नो के बॉक्सेस होते हैं और हम उन्हें जो है मोस्टली स्किप कर देते हैं कि यहाँ से तो क्या ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्लास 9th का मैटर इन अवर सराउंडिंग चैप्टर है और इसमें जो चैप्टर जहाँ पे फिनिश होता है वहाँ पे लास्ट में जो है इन्होंने दिया हुआ है स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो इसके बारे में बीइंग कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ से एज इट इज क्वेश्चंस उठाए जाते हैं और पूछे जाते हैं। वन वर्ड की फॉर्म में भी पूछे जाते हैं और कई बार स्टेटमेंट की फॉर्म में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो ये जरूर करने हैं, अगर नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। और इसके साथ साथ आपको नेक्स्ट कौन सी पॉइंट है जिस पे फोकस करना है, वो ये है कि जो हमारे एनसीईआरटी की एक्टिविटीज होती हैं, स्पेशली एक्टिविटीज में जो है लास्ट में वो रिजल्ट नहीं दिया होता है। वो आपसे पूछते हैं कि वेयर डज इट डिसअपियर, वो कहाँ हुआ, क्या गायब हुआ, कैसे, क्या वाटर का लेवल चेंज हुआ। तो जो क्वेश्चन उस एक्टिविटी में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर जो है आपको पता होने चाहिए। और वो एक्टिविटी जो है आप या तो यूट्यूब पे सर्च करो कि इस चैप्टर से रिलेटेड ये एक्टिविटी है, इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा। सारी एक्टिविटीज को डीपली जो है रीड करना है, उनके सॉल्यूशंस को जो उनका सॉल्यूशन है वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कैसे क्या हुआ, कौन से रिएक्शन में क्या चेंजेस हुए और इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, कई बार जो है एनसीईआरटी में जैसे स्टार्टिंग में एक पेज आएगा, फर्स्ट पेज पे ही नीचे की साइड में ऐसे स्टार लगा के कुछ पॉइंट्स दे दिए जाते हैं। ये जैसे इधर दिया हुआ है ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। तो ये चीज आपको स्किप नहीं करनी है। आप 2021 का पेपर उठा के देखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। कुछ चीजें थी जो आपको इग्नोर नहीं करनी थी। और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम क्या करते हैं रीड करते वक्त जो हमारे इन बिटवीन ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बीच में जो ब्लू क्वेश्चंस आते हैं, हम इनको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं, डायरेक्ट रीडिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको जो ये ब्लू क्वेश्चंस दिए हुए हैं रीडिंग के साथ साथ में ही अपना सोल्व करने की कोशिश करनी है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अब तक जो आपने रीड किया है क्या वो आपको समझ आया है या नहीं आया है। और सेकंड थिंग, नेक्स्ट पॉइंट इज इनको सोल्व करना है, खुद से करना है। ये नहीं है डायरेक्ट गूगल पे डाल दिया कि इस चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर के आंसर दिखा दो, ठीक है, ये नहीं करना है। आपको खुद से पहले ट्राई करना है और अगर नहीं होता है देन आप मैच कर सकते हैं क्वेश्चंस के आंसर को गूगल पे। और इन टेक्स्ट क्वेश्चन के साथ साथ जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हुए हैं, कोशिश करिएगा कि साथ में ही रीडिंग करते करते जैसे ही आप चैप्टर फिनिश करते हो, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले ही आप एक बार उन एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें से गो थ्रू हो जाते हैं। क्योंकि कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं कई बार जो आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में थ्योरी में नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप वो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं तो वहां से आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो ये काम आपको जरूर करना है एनसीईआरटी को रीड करते वक्त। और कुछ पॉइंट्स जो आप नहीं करते हैं उनको करना शुरू करिए, ताकि आपका जो रिजल्ट है वो आपको सही मिले और आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि एनसीईआरटी करते वक्त, रीड करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है। और अब हम आते हैं नेक्स्ट बात पे कि नोट्स बनाने हैं तो कब बनाने हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड रीडिंग में बिल्कुल नहीं बनाने हैं, थर्ड रीडिंग में जो है आप नोट्स बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।